अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो सभी के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट टाइम मेरे साथ एक छोटा सा एक स्कैम हो चुका है, जो मैंने सोचा आपको मैं लाजमी इस वीडियो के अंदर शेयर करूं। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सभी मैं आपको जो है प्रूफ भी शेयर करूँगा और किस तरीके से ये सारे स्कैम कर रहे हैं। किसी से भी बाय करते हो, बेशक वो आपका ट्रस्टेड पर्सन है, कोई एडमिन्स वगैरह हैं, जो भी डील्स वगैरह करवा रहे होते हो, तो आप किसी एडमिन के थ्रू भी करवाते हो तो आप ये लाजमी चेक कर लिया करो कि एडमिन जो है वो जो ट्रस्टेड है, वो उसकी रियल आईडी है, वो उसकी ये फेक आईडी तो नहीं है। क्योंकि अक्सर आजकल जो स्कैम हो रहे हैं, जो ट्रस्टेड पर्सन होता है कोई भी उस बंदे का जो है मिस यूज़ करता है, उसकी फेक आईडी बना लेता है, उसका फेक व्हाट्सएप बना लेता है, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी वगैरह। तो इस तरीके से वो जो है स्कैम करता है। उनको जब पता होता है कि ये बंदा जो है इसके साथ लिंक्ड है एंड ये जो है ट्रस्टेड पर्सन है, तो वो इसी से जो है बाय करता है चीज़ें वगैरह। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो बिल्कुल गंदे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि फ़ेक अकाउंट्स बनाते हैं, व्हाट्सएप बना लेंगे या फिर आपका जो है फेक फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट बना लेंगे या इंस्टाग्राम वगैरह बना लेंगे एंड आपसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे। जब भी आपको कुछ बाय करना है या सेल करना है, आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपके साथ स्कैम करते हैं। आपको अपनी रियल ही हर चीज़ बताते हैं, जो एक ट्रस्टेड पर्सन ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन या डाटा दिया होता है, शेयर किया होता है, तो वो सभी वैसा ही सब कुछ बताते हैं। एंड आप उनसे अगर बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हो तो आपको आइडिया नहीं होता है, आप जल्दी में जो है पेमेंट्स वगैरह जो है वो सेंड कर देते हो कि आप ट्रस्टेड समझते हो कि ये ट्रस्टेड है, वही बंदा है जिससे मैंने पहले भी साइट्स वगैरह बाय की हैं। स्कैमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको इस तरीके से जो है जाल में फंसा लेते हैं एंड आपके साथ स्कैम कर देते हैं, जो कि मेरे साथ रिसेंटली इसी तरीके से स्कैम हुआ है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। इस पर्सन ने जो है रिसेंटली इजोइक के रिलेटेड मेरी इसके साथ डील हुई थी एंड 24,000 का इसने जो है वो स्कैम किया है। उसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो है स्कैम जो करते हैं, जाहिर सी बात है, जो अमाउंट होती है वो छोटी हो या बड़ी हो, वो अगर मेहनत से कमाई हो तो उसका तो बिल्कुल दुख तो सभी को होगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मेरे इसके रिसेंटली इसके साथ जो डील हुई थी, उसके बाद जो है मुझे ये बंदा जो है शुरू में तो ट्रस्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको वेरीफाई वगैरह किया, ये ऑलरेडी मैंने इनके साथ जो है डील की हुई थी। इनकी मैं आपको रियल आईडी भी शो कर देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये रियल आईडी थी, बट जो फेक आईडी बनी है जिसके थ्रू मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, शेयर कर दिया अलग से, तो वो आप देख सकते हो। तो रियल और फेक, तो इस तरीके से इसने जो है ना रियल आईडी की तरह सेम एज इट इज़ उसने बनाई है और फेक और मेरे साथ कांटेक्ट किया है इजोइक अकाउंट उसने सेल करने के लिए। एंड मेरी क्या गलती हुई है, मुझे लगा ये वही पर्सन है जिससे मैंने पहले भी साइट्स वगैरह में लेता रहूँ, लेकिन मैंने खुद डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट नहीं किया, जिन एडमिन्स के थ्रू मैं लेता रहूँ तो उनके साथ इनका लिंक रहा है। तो मुझे लगा है कि ये ट्रस्टेड है एंड मैंने जो है दूसरे अपने एडमिन से भी कांटेक्ट करके मैंने पूछ लिया था। स्टार्टिंग में मैंने उनको इनकी पिक्चर जस्ट शो किया तो उन्होंने कहा ट्रस्टेड है, तो इस वजह से ये मेरी गलती हुई है। अगर मैं उनको नंबर शो कर देता तो शायद जो है स्कैम नहीं होना था। बट इस तरीके से ये स्कैम हो रहे हैं आजकल, जो कि फ़ेक आईडीज़, फेक नंबर्स और सेम टू सेम आपके जैसा बना लेते हैं प्रोफाइल। जो ट्रस्टेड पर्सन होते हैं उनका देख के सेम टू सेम उनकी चीज़ें कॉपी करके अपनी अकाउंट्स के ऊपर लगा लेते हैं एंड अपने आप को वही जाहिर करते हैं कि हम जो है वही ट्रस्टेड पर्सन है जिनके साथ पहले भी आपकी डील वगैरह हुई है। तो इस तरीके से ये जो है आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ तो रिसेंटली हो चुका है, बट मैंने सोचा है आपको लाजमी ये वीडियो शेयर कर दूं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो। एंड अगर आप भी कोई साइट वगैरह सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, तो ट्राई करें कि आप कोई भी एडमिन्स के थ्रू भी कर रहे हैं तो आप चेक कर लिया करें कि एडमिन्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं, वो रियल अकाउंट है या वो रियल आईडी है, व्हाट्सएप रियल है या नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आप अपनी साइट्स को सेल करें या फिर साइट्स को बाय करें, क्योंकि अमाउंट कोई भी छोटी नहीं होती है, बेशक वो थोड़ी सी हो ज़्यादा हो, तो कोई भी छोटी नहीं होती है। तो ट्राई किया करें कि स्कैम से जितना ज़्यादा बच सके उतना बचा जाए। और जिसने स्कैम किया है उसका मैं नंबर वगैरह भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो ताकि अगर आपके साथ भी कोई स्कैम वगैरह होता है तो आप उसको देख सकते हैं। रिसेंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने सीन भी किया है प्रॉपर, बट उसने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया है। तो इसका मतलब यही है कि वो एक्टिव है, इस अकाउंट के ऊपर भी एक्टिव है, वो फेसबुक अकाउंट पे भी एक्टिव है, तो वो किसी और को भी स्कैम वगैरह कर सकता है। तो इसलिए मैंने उसका नंबर उसकी आईडी वगैरह मैंने यहाँ पे शो कर दिया ताकि आपको भी यहाँ पे आइडिया हो सके कि इस तरीके से स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह के थ्रू। तो ट्राई करें कि इन स्कैम से भी ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। वेरीफाई लाजमी कर लिया करें जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जिसके भी अकाउंट्स होते हैं, जो कि मैंने तो जल्दी में पेमेंट जब कर दी उसके बाद ही मुझे आइडिया हुआ कि ये स्कैमर था, मेरे से कॉन्टैक्ट करें। तो आपने मुझे भी यहाँ पे वेरीफाई
कर लेना कि ये मेरा ही अकाउंट है, जो मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी मैंने दिया होता है, नंबर वगैरह भी दिया होता है, लिंक भी दिया होता है। तो आप वहाँ से जाके पहले चेक कर लें, पहले कंफर्म कर लें, तो फिर ही आप यहाँ पे जो है डील वगैरह किया करें। एंड यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूँ कि अगर आप मेरा ये फेसबुक पेज इधर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो ये पेज जो है ऑलरेडी हैक्ड है। तो मैंने इसके ऊपर अपील भी की हुई है फेसबुक से, बट 7 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक वो अपील जो है पेंडिंग में ही चल रही है। तो ट्राई कर रहा हूँ, ये कभी भी हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी इतनी जल्दी नहीं रिकवर होने वाला है। तो इसलिए अभी आप इस अकाउंट के ऊपर मैसेज ना किया करें, ना ही आपने कोई भी डिटेल्स वगैरह इस अकाउंट पे शेयर करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.7 के फॉलोअर्स हैं, तो इस अकाउंट पे आपने कभी भी आपने कांटेक्ट नहीं करना है, ना ही इसके ऊपर कुछ भी आपने शेयर वगैरह करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है ताकि उससे आपको इशू ना बने। मैंने पहले भी इसके ऊपर बताया हुआ है, तो अब भी मैं इसीलिए आपको बताया ताकि आपके साथ कोई स्कैम वगैरह ना हो, कोई इश्यूज वगैरह ना बने। तो ये थी छोटी सी वीडियो आप सभी को बताने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।